हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे आपके क्लास 8 में जो सबक है। क्लास 8 में सबक है गारू। गारू कबीला। देखिए, गारू जो कबीला है ये एक कबायली नस्ल है जो भारत में कौन से स्टेट में रहती है? मेघालय में। और इस गारू कबीले की जो नस्ल मेघालय है, जो मेघालय में है, वहां दो लोगों को, गारू कबीले के जो लोग हैं, दो लोगों को बड़े इज्जत व एहतराम की नजर से देखते हैं। एक का नाम तो है जापा जिलनपा और एक है सुकपा बंगीपा। ये इनके नाम है। गारू कबीले मिजाज से कैसे होते हैं? अमन पसंद, यानी शांति प्रिय, शांति पसंद करते हैं, मेहनती होते हैं और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। यहाँ सवाल बनता है कि गारू कबीले के लोग मिजाज से कैसे होते हैं? तो गारू कबीले के लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे। गारू लोग मेघालय में कैसे बस गए, इस बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले गारू कबीले के बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहां खाने पीने की चीजें मिल जाती वहीं ठहर जाते। जब खाने की किल्लत होती तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारू कबीले को खराब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था, जिसकी वजह से गारू लोग बहुत परेशान रहते थे। तो गारू लोगों को क्या है? खराब मौसम, खाने की किल्लत और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। तो गारू कबीले के लोगों को किन किन चुनौतियों का, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता था? खराब मौसम, खाने की किल्लत और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। उन्हें दोनों इन्हीं दिनों गारू माशरे में जापा जिलनपा और सुगपा संगीपा का जन्म हुआ। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफों को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकाल कर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वे उन्हें एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी बातें मान ली। कहा जाता है कि जिलनपा और सुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भाग जाते थे। वो खतरनाक तूफानों में भी सही रास्ता और समेत मालूम कर लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर वे पेश आने वाले खतरात का अंदाजा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबतों से बचा लेते थे। तो गारू कबीले के लोग के जो दो जाबाज हैं, जिनका नाम है जापा जिलनपा और सुगपा बुंगीपा, तो इनकी खूबी ये थी कि आने वाले खतरे से ये पहले ही अलर्ट हो जाते थे और खुद भी बचते थे और हम अपने कबीले के लोगों को भी बचाते थे। इसी तरह सारे गांव एक साथ मिलकर, तो क्या हुआ, इसी तरह सारे गांवों को एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानिब बढ़े। और वो अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते और कहीं कहीं बरसों ठहरे रह जाते। मुद्दतों वो इसी तरह सफर करते रहे और हिमालय की वादियों में घूमते रहे। जिलनपा और सुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी। तो जिलनपा और सुंगीपा ने अपने साथियों के को कौन सी तरगीब दी, क्या मशवरा दिया? हमेशा आगे बढ़ते रहने का
मशवरा दिया। बरसों की तकलीफ व सफर करने के बाद गारू कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में पहुंचा। कहाँ पहुंच गया अब ये जनजाति? कहाँ की है ये? मेघालय की। लेकिन ये कहाँ पहुंच गए? आसाम के जंगलों में पहुंच गए। सफर करते करते हिमालय को पार करते हुए आसाम के जंगलों में पहुंच गए। आसाम के जंगलों में पहुंच गए। कहा जाता है कि इनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगल में पड़ा। उस जमाने में कूच विहार आसाम के राजा का कब्जा था। इनका जो पहला पड़ाव था कूच विहार था, ध्यान रखना। पहला पड़ाव क्या था? कूच विहार था। और ये कूच विहार आसाम का जो राजा है उस आसाम के राजा के जंगलों में पड़ा करता था। तो आसाम के राजा का कब्जा था, तो उसने गारू कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारू कबीले पहले से ही अमन पसंद थे, उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जिलनपा और सुंगीपा ने आसाम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया। उसकी शादी एक गारू लड़की से करवा दी गई और इसी तरह माहौल खुशगवार हो गया। तो आसाम के राजा की जो लड़की, एक राजा है, उसकी शादी किससे करवा दी? गारू कबीले की लड़की से उसकी शादी करवा दी गई। इस तरह से जो आसाम का राजा उनको रास्ता नहीं दे रहा था, उसने उनको रास्ता दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। तो माहौल खुशगवार। और कुछ लोगों की राय यह है कि वो वाकई पहली सदी कब्ल मसीह का है। उसको आज कूच विहार का इलाका मगरिबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता है कि गारू कबीले के कुछ लोग कूच विहार में बस गए थे। आज भी कूच विहार के आसपास के इलाके में गारू कबीले के लोग आबाद है। अब जिलनपा और बंगीपा ने अपने कबीले को गारू पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी, तो वो जगह कौन सी है? ध्यान रखना, कूच विहार जहां वो चले। अब सलाह दी, ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल और जड़ी बूटियां, जानवर और परिंदे माहौल के बेहद खूबसूरत बना रहे थे। जमीन भी जरखेज थी, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज ये इलाका कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया है। गारू कबीला उसे मुकद्दस जमीन मानता है। गारू शुरू से कुदरत के मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक मानते थे। जंगलों में घूमना, फल फूल, अनाज और जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए जरखेज जमीन की पहचान करना उन्हें शुरू से ही पसंद था। आज भी गारू कबीले के लोग अपने रिवायती हुनर को कायम रखते हैं। गारू कबीला और गारू तहजीब हिंदुस्तान की शान है। तो गारू कबीला कबीला और गारू जो तहजीब है वो आज भी क्या है? हिंदुस्तान की शान है। तो इस तरह से गारू कबीला सफर करता 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 आसाम होता हुआ कहाँ चला? आज के इस टाइम पे मेघालय में जो गारू जगह है, गारू पहाड़ी है, वहां पर ये तैनात है। वहां भी ये इनकी खूबसूरत जमीनों में शामिल है। तो इस तरह से गारू कबीले का सफर रहता है। ये लास्ट का पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं। आज ये इलाका गारू कबीले का असल असल रिहाइश का इलाका बन गया है। गारू कबीला इसे मुकद्दस जमीन मानता है। गारू शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ मसाइल को तलाश करते हैं और जंगलों में घूमना, फल फूल और अनाज। तो गारू कबीले को क्या शौक है? जंगलों में घूमना, जंगलों में घूमना, फल फूल की तलाश करना, जरखेज जरखेज जमीन की तलाश करना। जरखेज का मतलब स्टूडेंट्स होता है उपजाऊ। जरखेज के मायने क्या होते हैं? उपजाऊ, जहां ज्यादा फसल होती है उसको कहते हैं जरखेज। जरखेज जमीन को पहचान करना इन्हें शुरू से ही पसंद आई। इन्हें
शुरू से ही पसंद है। और गारो कबीले की जो तहजीब है और गारो कबीले का जो तहजीब है वो हिंदुस्तान की क्या है, एक पहचान है, और हिंदुस्तान इसको बड़े ही अदब के साथ में इसको मानता है। तो अब स्टूडेंट्स, ये थी गारो कबीले की कहानी कि किस तरह से वो आबाद हुए और इनको जो भटकते हुए रास्तों से लाकर उनको सही जगह पे लाने का जो काम है वो किन दो लोगों ने किया, जिलनपा और बंगीपान। अब इनके जो पीछे सवाल है वो देखिए, गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे? क्योंकि गारो कबीला जो है थोड़े दिनों बाद, चंद सालों बाद खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। वो कभी यहाँ रहते, कभी वहां रहते, तो अपनी नस्लों को एक जगह देने के लिए वो एक जगह पे रहना चाहते थे। आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? क्योंकि वो इलाका आसाम के राजा, वो जिस इलाके से वो गुजर रहे थे वो जंगली इलाका आसाम के राजा के अंडर कंट्रोल, आसाम के राजा के यहाँ के कंट्रोल में आता था, इसलिए आसाम के राजा ने उनको रोक दिया। और जापा और जिलनपा और सुगपा बंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और निडर हैं और उन्होंने अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। गारो पहाड़ी किस सूबे में वाकया है? अब गारो पहाड़ी जो है वो मेघालय में वाकया है। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इसकी है, और इसकी जो डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि चैप्टर समझ में आए। थैंक यू सो मच।